Hello students, welcome back to the YouTube channel of Sri Sham School. I am your science teacher. Today's video is for class 7th and this is the last video for this chapter and the chapter name is heat and temperature. तो इस चैप्टर में हमारी जो मेन 3 टर्म्स थी कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, जिसमें से मैंने आपको कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों ही बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए हैं. आज हम रेडिएशन करेंगे. तो रेडिएशन देखिए, अब जो कंडक्शन था वो क्या था, हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स. कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेस. रेडिएशन में देखिए क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट विद अ मीडियम, विदाउट अ मीडियम, कि ट्रांसफर ऑफ हीट बिना मीडियम के, जहाँ हमारे पास ना सॉलिड होगा ना लिक्विड होगा ना ही गैस होगा, कोई मीडियम ही नहीं होगा, तब किस तरीके से हीट ट्रांसफर होगी. देखिए, फॉर हीट टू फ्लो बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन मैटर मस्ट बी प्रेजेंट टू कैरी द हीट. देखिए, कंडक्शन और कन्वेक्शन के होने के लिए मैटर का होना जरूरी था, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो या गैस हो, तीनों में से कोई भी चीज होना जरूरी था. व्हेन वी स्टैंड इन सनशाइन वी फील वार्म. जब हम गर्मी धूप में बाहर खड़े होते हैं, धूप में, तो क्या होता है, हमें गर्मी लगती है, हमें गर्म फील होता है, गर्मी लगती है. हीट फ्रॉम द सन हैज रीच्ड अस. सन से जो हीट है, सन की गर्मी हम तक पहुंच जाती है, इसलिए हमें गर्म फील होता है. हीट ट्रांसफर थ्रू अनदर प्रोसेस इज कॉल्ड रेडिएशन. हीट जो है वो दूसरे प्रोसेस से भी ट्रांसफर होती है हमारी बॉडी तक, और उसको बोलते हैं हम रेडिएशंस. रेडिएशंस के थ्रू किस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है वो हम पढ़ने वाले हैं. The heat energy which is transferred from a hot body to a cold body without needing any medium to travel and without being absorbed by space between the hot and cold bodies is called thermal radiation or radiant heat. The energy so radiate is called radiant energy. देखिए, जब हीट ट्रांसफर होती है एक हॉट बॉडी से एक कोल्ड बॉडी में, बिना किसी मीडियम के वो ट्रैवल करती है, बिना स्पेस में एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता, ना ही वो हीट किसी के थ्रू एब्जॉर्ब होती है. तो वहाँ पे जो मतलब हॉट और कोल्ड में जो एक्सचेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, थर्मल रेडिएशन के थ्रू हो रहा है. उसको रेडिएशन भी बोलते हैं, रेडिएंट हीट भी बोलते हैं. और जो एनर्जी रेडिएट हो रही है उसको रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं. देखिए, इसका मतलब क्या है कि जब रेडिएशन, वहाँ पे ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, ये तीनों मीडियम नहीं है, फिर भी क्या हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है हॉट से कोल्ड बॉडी में, तो उसको बोलते हैं हम रेडिएशंस. रेडिएशन इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. देखिए, रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, एक तरह की ऐसी एनर्जी है, जैसी लाइट एनर्जी है ना, ऐसी ही ये भी एक एनर्जी है. इट ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड होती है 3 लाख मीटर पर सेकेंड. तो इतना ज्यादा स्पीड होता है इसका भी. व्हेन इट इज एब्जॉर्ब बाय सम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, जब कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट इसे क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो टेम्परेचर ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट राइज, तो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ जाता है. रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड. और रेडिएशन क्या है, सबसे फास्टेस्ट मोड है, जिसकी वजह से कोई कोल्ड बॉडी में क्या होता है, मतलब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में बहुत ही जल्दी ट्रांसफर होते हैं. देखिए, गुड हीट रेडिएटर एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएंट एनर्जी. एग्जाम्पल देखिए क्या है, डार्क एंड ब्लैक एंड ऑब्जेक्ट्स. जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में जब आप डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं तो उसमें हमें ज्यादा गर्मी लगती है, वो तब जाता है, बिल्कुल गर्म हो जाता है. कभी ब्लैक शर्ट पहन के धूप में जाना, आपको पता चलेगा क्यों, क्योंकि वो क्या है, जो ब्लैक कलर है ना, वो क्या कर रहा है, धूप की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है. इसलिए हम गर्मियों में क्या है, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं. पुअर हीट रेडिएटर्स एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएंट एनर्जी, लाइट कलर्ड कपड़े हो गए, सिल्वरी पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये सारी चीजें. एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट रेडिएशन बाय अ बॉडी. हीट रेडिएशन कोई भी बॉडी कैसे एब्जॉर्ब करती है, कैसे उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है. देखिए, द रेडिएंट हीट ऑफ रेडिएशन कैन अराइज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी व्हेन इट गेट्स एब्जॉर्ब बाय द बॉडी. जो रेडिएंट हीट होती है वो क्या करती है, मतलब रेडिएंट हीट ऑफ रेडिएशन कैन अराइज, वो कब पैदा होती है, जब किसी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, जब वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है.
देखिए, द रेडिएंट हीट ऑफ रेडिएशन कैन रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। जो रेडिएंट हीट है रेडिएशन की वजह से, वो किसी बॉडी का टेम्परेचर तब बढ़ा देती है जब वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब का मतलब जैसे देखिए, जैसे हम कॉटन लेते हैं और कॉटन पे पानी डालते हैं तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ना, वही मतलब है यहाँ पे एब्जॉर्ब का। व्हेन रेडिएशन फॉल ऑन सम सॉलिड सरफेस, जब रेडिएशन सॉलिड सरफेस पे पड़ती है तो सम पार्ट ऑफ रेडिएशन कैन एब्जॉर्ब वेयरएज रेस्ट पार्ट ऑफ इट कैन बी रिफ्लेक्टेड। तो जितनी रेडिएशन पड़ रही है उसमें से कुछ तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब सोख लेता है, और कुछ क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, उसको दूर भगा देता है। इट इज पार्ट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब दैट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड बॉडी। और उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है, जितना उसने एब्जॉर्ब किया है, ना कि जितना रिफ्लेक्ट किया है। द अमाउंट ऑफ हीट विच एन ऑब्जेक्ट कैन एब्जॉर्ब रेडिएशन डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए क्या मतलब है इसका, द अमाउंट ऑफ हीट विच एन ऑब्जेक्ट कैन एब्जॉर्ब रेडिएशन डिपेंड ऑन द कलर। कितना हीट कोई ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है कि वो उसका कलर क्या है। द ऑब्जेक्ट हैव डार्क कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट देन द लाइट कलर्स। जो डार्क कलर के ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या करेंगे, ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, लाइट कलर जो लाइट कलर के होंगे उनसे। ऑब्जेक्ट विद ब्लैक कलर आर गुड एब्जॉर्बर, जैसे मैंने बताया था ब्लैक कलर का, तो ब्लैक कलर क्या है, गुड एब्जॉर्बर होता है, हीट को बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। ऑब्जेक्ट्स हैविंग शाइनिंग वाइट और सिल्वरी कलर आर बैड कंडक्टर, और जो शाइनिंग वाइट होता है, सिल्वर कलर होता है, वो क्या है, बैड एब्जॉर्बर होते हैं, वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। अब इसके एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस का वही मतलब है कि क्या क्या है, इसका फायदा कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। देखिए, रेडिएटर्स इन कार एंड एयर कंडीशनर आर पेंटेड ब्लैक सो एज टू हैव कूलिंग इफेक्ट बाय रेडिएटिंग मोस्ट ऑफ हीट। कार में रेडिएटर लगा होता है, एयर कंडीशनर में लगा रहता है, जिसमें ब्लैक पेंट कर देते हैं, क्यों, ताकि क्या करे, वो कूलिंग इफेक्ट, जो रेडिएशन के थ्रू जो कूलिंग इफेक्ट होगी वो अच्छे से दे पाए। रूम हीटर रिफ्लेक्टर्स आर थर्मोप्लास्ट have bright polished surface which act as good reflector of heat। रूम हीटर्स के अंदर जो थर्मोस का फ्लास्क होता है वो क्या है, ब्राइट पॉलिश सरफेस होता है उसका, ताकि वो गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट की तरह वर्क करे। सच सरफेस एब्जॉर्ब वेरी लिटिल हीट एंड रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट। वो क्या करते हैं, बहुत ही कम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, सारी की सारी हीट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ताकि उस रूम हीटर से पूरा रूम जो है गर्म हो सके। सोलर कुकर एंड सोलर वाटर हीटर आर पेंटेड ब्लैक फ्रॉम इनसाइड। सोलर कुकर होता है, सोलर वाटर है, तो अंदर से पूरा ब्लैक होता है, क्यों, ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करे और फिर उसमें जो काम है उसका वो अच्छे से हो पाए। लाइट कलर्ड बिल्डिंग स्टे कूलर इन समर बिकॉज दे रिफ्लेक्ट। जो लाइट कलर की बिल्डिंग्स होती हैं वो गर्मियों के टाइम भी ठंडी रहती है, क्यों, क्योंकि लाइट कलर जो होता है बैड एब्जॉर्बर होता है। वो जो लाइट कलर्ड बिल्डिंग्स होती है जिनपे पेंट जो होता है लाइट कलर का किया जाता है, वो गर्मियों में कम गर्म होते हैं एज कम्पेयर टू डार्क कलर्स के। कॉफी एंड टी स्टेज हॉट लॉन्गर इन शाइनिंग पॉट देन इन अ ब्लैक एंड वन। जो कॉफी और टी होते हैं वो ज्यादा देर तक गर्म रहते हैं शाइनिंग पॉट में, जबकि जो ब्लैक एंड वन होते हैं उनमें जल्दी वो ठंडे हो जाते हैं। डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर वार्मर इन समर वेयर एज व्हाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर कूलर। गर्मियों के टाइम जो डार्क कलर के कपड़े बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और लाइट कलर के कपड़े हल्के होते हैं। देखिए नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है ये क्या है, इनमें डिफरेंस, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इन तीनों में क्या क्या भिन्नताएं हैं ये बता रखा है। देखिए एक एक पॉइंट पढ़ते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कंडक्शन का। हीट इज ट्रांसमिटेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम मीडियम इज नेसेसरी। हीट इसमें कैसे ट्रांसफर हो रही थी, मॉलिक्यूल्स के थ्रू, और सॉलिड में हो रही थी, तो यहाँ पे क्या है, मीडियम जरूरी है। यहाँ भी मॉलिक्यूल्स होती है, यहाँ भी मीडियम जरूरी है, लेकिन ये हीट कैन पास थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब जब कुछ भी नहीं होगा, कोई मीडियम नहीं होगा, तब भी रेडिएशन में क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगी। इसमें मीडियम चाहिए, इसमें मीडियम चाहिए, इसमें नहीं मीडियम, इसमें मीडियम नहीं चाहिए, इसमें वैक्यूम से भी पास हो जाएगी। हीट passes from molecule to molecule without any transfer of the molecule of the body। हीट क्या होती है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे, दूसरे मॉलिक्यूल से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरीके से ट्रांसफर होती है। इसमें मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल ट्रांसफर होती है। मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं।
मॉलिक्यूल कैरिंग हीट विद देम मूव वन पार्ट टू द अदर। इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल हीट के साथ दूसरी जगह पे चला जाता है और उसको गर्म करता है। नेक्स्ट है इसमें जो सेकंड पॉइंट है, मटेरियल मीडियम इज नॉट नेसेसरी। इसमें मटेरियल मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती। रेडिएशन टेक्स प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे रेडिएशन जो है बिना मॉलिक्यूल्स की सहायता से भी वो क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफर करते हैं। ये स्लो प्रोसेस है, ये भी स्लो प्रोसेस है, और ये क्या है, बहुत ही क्विक प्रोसेस है। हीट ट्रेवल्स इन एनी पाथ। इसमें क्या है, हीट किसी भी पाथ में ट्रेवल कर सकता है, इसमें भी किसी भी पाथ में, लेकिन यहाँ क्या है, जो बिल्कुल लाइट की तरह ट्रेवल करता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस में ही ट्रेवल करेगा। सॉलिड आर हीटेड बाय कंडक्शन। सॉलिड हीट होते हैं इसमें लिक्विड और गैसेस, और इसमें क्या है, मीडियम की कोई, मीडियम इज नॉट हीटेड अप बाय, इसमें मीडियम ही नहीं होता है, तो मीडियम क्या है, कोई भी मीडियम हीट नहीं होता है रेडिएशन के थ्रू। तो स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर ये वाला जो आज फिनिश हो चुका है। ये जो इसके डिफरेंसेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। तो अब मैं इसकी वर्कशीट्स प्रोवाइड करूंगी जो आपको सॉल्व करनी है, या सॉल्व करके ही दूंगी मैं, जो आपको लर्न करनी है नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। आपके चैप्टर फिनिश हो जाता है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके देन, आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।